बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हास्य रस तक पढ़ाई की थी। आज हम लोग वीर रस को देखेंगे। वीर रस, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, जहाँ वीरता का वर्णन हो, जिन काव्य पंक्तियों से ऐसा लगे कि यहाँ वीरता झलक रही है। ऐसे बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं जो वीरता से संबंधित हैं, जैसे शिवा बावनी, जो कि छत्रपति शिवाजी पर लिखी गई है। उसमें भी छत्रपति शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, जहाँ विषय और वर्णन से वीरता प्रदर्शित की, वहाँ वीर रस होता है। उत्साह इसका स्थायी भाव है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और अभी भी कहती हूँ कि आप हर रस के स्थायी भाव को जरूर याद कर लीजिएगा। उत्साह इसका स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। शास्त्रकारों के अनुसार महेंद्र इसके देवता हैं। युद्ध, दान, दया और धर्म के क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने की परंपरा रही है, लेकिन वीर रस में प्रधानतया रण पराक्रम का ही वर्णन किया जाता है। अर्थात रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में किए गए पराक्रम का ही वर्णन किया जाता है ज़्यादातर। जैसे आपने वो कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सब वीर रस से संबंधित है। जैसे यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्ति है कि जगी उसी क्षण विद्युत ज्वाला, गरज उठे होकर वे क्रुद्ध, आज काल के भी विरुद्ध है युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। अर्थात हृदय में जो है उसी क्षण विद्युत ज्वाला सी जग उठी और गरज उठे होकर वे क्रुद्ध। वे जो वीर पुरुष हैं वे गरज उठे क्रोधित होकर, आज काल के भी विरुद्ध है युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। आज जो है काल, जो स्वयं मृत्यु के देवता हैं, उनके भी विरुद्ध मेरा यह युद्ध है। तो इसी प्रकार की पंक्तियाँ होंगी जो वीर रस से संबंधित होंगी, वहाँ वीर रस होगा। अब यहाँ देखिए, करुण रस, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ करुण रस की उपस्थिति होती है। यह हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र से के चिर वियोग के कारण संभव होती है। आप इन पंक्तियों को समझ गए होंगे क्यों करुण रस और कहाँ करुण रस होता है। जैसे कोई आपसे कुछ अनिष्ट हो गया है, किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, किसी प्रेमी जन से आपका विछोह हो गया, आप अलग हो गए हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो ऐसे चिर वियोग के समय में करुण रस संभव होता है कि यह करुण रस से संबंधित है। करुण रस में शोकवश प्रलाप, मूर्छा, रुदन और विषाद का चित्रण कवियों ने किया है। कहने का मतलब कि करुण रस में जिसका वर्णन होता है वह क्या है? प्रलाप, मतलब रोना, बहुत दुखी होकर रोना, आलाप करना। मूर्छा अर्थात मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। रुदन, रोना। और विषाद, जिसे आप अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, किसी कारणवश आप बहुत विषाद में चले गए हैं। तो इन सब चीज़ों का चित्रण किया है कवियों ने। और यहाँ पर उदाहरण लिखा गया है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से संतप्त यशोदा के इस प्रलाप द्वारा कवि हरिऔध ने करुण रस की सृष्टि की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह पंक्तियाँ हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सारा सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। कृष्ण के लिए कह रही हैं कि हे पति, अपने पति से पूछती हैं, अर्थात यशोदा माँ वासुदेव जी से पूछती हैं कि मेरा वह प्राण प्यारा बेटा कहाँ है। मैं दुख के महासागर में जब भी डूबती हूँ या फिर परेशान रहती हूँ, तो वह मेरा इस समय में मेरा सहारा कहाँ है। लखमुख जिसका मैं आज लौ जी सकूँ, जिसके मुख को देखकर आज मैं जी सकूँगी, वह मेरा आँखों का तारा कहाँ है। तो इस प्रकार करुण रस की सृष्टि हुई है। इसके बाद यहाँ पर दशरथ के निधन के बाद तुलसीदास जी ने जो पिता राम के न रहने पर पिता की स्थिति का वर्णन किया।
दशरथ के निधन को तुलसीदास के करुण रस की चरम स्थिति के रूप में चित्रित किया है। अंतिम समय में उनके मुख से क्या निकलता है? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवर विरह, राव गयऊ सुरधाम। अंतिम समय में सिर्फ राम राम और राम राम ही उनके मुख से निकल रहा था और शरीर को त्याग कर तनु परिहरी रघुवर विरह, राम के विरह में, राम से अलग होने के वियोग में, दुख में, राऊ अर्थात राजा जो हैं दशरथ, वह सुरधाम पधार गए अर्थात स्वर्गलोक चले गए। तो यह करुण रस है। इस तरह के पंक्तियों में करुण रस की सृष्टि होती है जहाँ शोक व्यक्त हो। रौद्र रस, जहाँ विरोध, अपमान, अपकार आदि के कारण प्रतिशोध की भावना क्रोध उपजाती है, वह रौद्र रस साकार होता है। क्रोध इसका स्थायी भाव है और रुद्र को आचार्यों ने रौद्र रस का देवता माना है। रुद्र अर्थात भगवान शिव को इसका अस्थाई देवता माना है। आपको अस्थाई भाव याद रखना है कि इसका अस्थाई भाव क्रोध है। रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध है, जहाँ पर विरोध अपमान के कारण प्रतिशोध की भावना जगती है। यहाँ पर विभीषण पर रावण का यह क्रोध तुलसीदास के शब्दों में रौद्र रस का उदाहरण है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा, अस कहीं किन्हीं चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही वारा। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने बताया है कि जैसे ही सभा में राम से युद्ध करने का निर्णय लिया जाता है तो विभीषण मना करते हैं। इस बात को सुनकर दशानन जो है, रावण, जो गुस्से में उठता है और कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, मेरे कारण तुम, हे मूढ़ बुद्धि, तुम इतने दिनों तक जी रहे हो और तुम मेरे साथ रहकर रिपु कर पक्ष तो ही मूढ़ तो ही भावा, और तुम्हें बानरों का पक्ष लेने वाले राम ज़्यादा भा रहे हैं। इतना कहकर उसने अपने चरण से अपने भाई अनुज, छोटे भाई को पर प्रहार किया। अनुज गहे पद बारही बारा, और जोर से उनसे प्रहार किया, बार बार प्रहार किया, मतलब बार बार अपने पैरों से उन्हें मारा। तो यहाँ पर रौद्र रस, रावण के गुस्से का वर्णन किया गया, अर्थात यहाँ पर रौद्र रस है। अभय भयानक रस, भय की जिन परिस्थितियों में मन और शरीर में घबराहट, चिंता, त्रास आदि का अनुभव होता है, उन्हीं परिस्थितियों में भयानक रस उपस्थित होता है। काल देवता को इसका देवता माना गया है और भय इसका स्थायी भाव है। आप समझ गए होंगे, भय तो सबको लगता है, मनुष्य के हृदय में भय हमेशा विद्यमान रहता है। यहाँ देखिए, भय एक कवि ने, प्राचीन कवि ने लिखा है कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर को देखा, बटोही रास्ते से जा रहा था, जंगल के रास्ते से एक पथिक जा रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था। उसने एक तरफ अजगर को देखा और दूसरी तरफ शेर को देख लिया। दोनों तरफ मृत्यु को देखकर वह वहीं मूर्छित होकर गिर गया, भय से मूर्छित होकर गिर गया। तो यहाँ पर भयानक रस है। अपने आप को भयानक स्थिति में देखकर, अपने आप को विकट स्थिति में देखकर वह मूर्छा खा जाता है। आगे है विभत्स रस। किसी घृणित वस्तु को देखने या उसकी चर्चा सुनने से ही मन में घृणा का भाव उदित होता है। यही घृणा या जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। तो महाकाल को शास्त्रकारों ने इस रस का देवता माना है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, उसमें स्मशान भूमि का वर्णन किया है कि स्मशान में किस प्रकार हरिश्चंद्र जो हैं वह किन परिस्थितियों में स्मशान में रहते हैं, उनके विषय में लिखा गया है कि सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत। एक शव रखा गया है और उसके ऊपर एक कौवा बैठकर उस शव के दोनों आँख खा रहा है।
खींचत भीचत स्यार अतहि आनंद उर धारत। और खींचत जीवहि स्यार अतहि आनंद उर धारत। और जो सियार है वह अपने दांतों से उसकी जिह्वा को खींचकर बहुत खुश हो रहा है। गिद्ध जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत। गिद्ध जो है वह उसके जांघ को खोद खोद के मांस निकाल रहे हैं। स्वान आंगुरी काटी काटी के खात विदारत। और जो स्वान है, कुत्ता है, वह उसके उंगलियों को काट काट के खा रहा है। यह जुगुप्सा पूर्ण वर्णन विभत्स रस के से परिपूर्ण है। यह जो स्मशान भूमि का वर्णन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक में, यह विभत्स वर्णन है। ऐसा स्मशान भूमि का वर्णन आपको घृणा पैदा करता है आपके मन में। अब है 8वां रस, अद्भुत रस।